आरएन कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है, अनुपात एंड समानुपात है। अनुपात का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे। अनुपात का साइन कैसे बनता है, अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात जैसे अनुपात का साइन होता है ये A अनुपात B, इसे कहा जाएगा। अब इसका मतलब ये होता है, जैसे A अपॉन अनुपात का मतलब बटे होता है, यानी A में B से डिवाइड करेंगे, इसे अनुपात कहेंगे। तो ये होता है A अपॉन B। अब हमने देखा कि हमने ये कहा ये अगर 1 है तो ये 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि A का 3 गुना B है। यहाँ तुलना की जाती है, अनुपात में क्या किया जाता है, तुलना की जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, क्लियर वैल्यू नहीं होती है। ए अगर 3 है और बी ए 1 है और बी 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ बी ए से 3 गुना है। इस तरीके से समानुपात क्या होता है, जब दो रेशियो दिए जाते हैं कोई, उन रेशियो की तुलना करता है, कि बराबर बताता है कि ये रेशियो बराबर है, ऐसे कह दिया जाए या ये कह दिया जाए। तो ये इसका साइन ये होता है, समानुपात का साइन ये होता है। इसको क्या लिखते हैं, A अपॉन बी बराबर C अपॉन डी, इसे ये लिखा जाता है और इसको बट्टे में ये लिखा जाता है। इस तरीके से लिखा जाता है। अब बात ये आती है कि सब डुप्लीकेट क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है और डुप्लीकेट रेशियो को क्या कहा जाता है। डुप्लीकेट रेशियो जो होता है उसे वर्गानुपात कहते हैं। डुप्लीकेट जो रेशियो होता है उसे क्या कहा जाता है, वर्गानुपात कहा जाता है। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो जो सब डुप्लीकेट रेशियो होता है उसे वर्गमूलानुपात कहा जाता है। सब डुप्लीकेट रेशियो को वर्गमूलानुपात कहा जाता है। इसके बाद ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो को क्या कहा जाता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो को घनामूल कहा जाता है। ट्रिप्लीकेट जो रेशियो होता है उसे क्या कहेंगे, घनानुपात कहते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो को घनानुपात कहते हैं। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जो होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है उसे घनामूलानुपात कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर हमने इसी का एग्जांपल लिया, हमने ये कहा कि कोई 2/2/3 हमने कुछ ले लिया और मैंने कहा वर्गानुपात बताइए, यानी डुप्लीकेट रेशियो बताइए। वर्गानुपात का मतलब होता है डुप्लीकेट रेशियो बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि वर्गानुपात लिखा है, इसका मतलब किसी नंबर का वर्ग कर देना। तो इस पर हमने वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 4/9। ये डुप्लीकेट रेशियो हो गया। ये क्या हो गया, डुप्लीकेट रेशियो हो गया। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, वर्गमूल। क्या लिखा है, वर्गमूलानुपात। इसका मतलब ये होगा, जैसे कोई एक नंबर लिखा होगा, इस पे हम क्या करेंगे, वर्गमूल इसका ले लेंगे, ये सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही हमने कहा, ये कोई ऐसे ले दिया हमने 5,
घनानुपात अनुपात यानी इसका घन कीजिए। क्या लिखा है? घनानुपात, इसका घन कीजिए। तो घन 3 की पावर लगा देंगे, इसे घन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 27/125। ये इसका रेशियो हो जाएगा। अगर इसको क्या कहेंगे? घनानुपात, घना मूलानुपात, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कोई नंबर दे रहा है ई, तो इसका मतलब हुआ कि हम इस यहाँ पर 3 लगा देंगे, करड़ी घनमूल ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे? घनमूल ले लेंगे। और ये कितने का क्यूब होता है? ये कितने का क्यूब है? 4 का क्यूब है। और ये कितने का क्यूब है? 729। ये 9 का क्यूब। कितने का क्यूब है? 9 का क्यूब है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इन सवालों को इस तरीके से हम, इसका मतलब ये समझना जरूरी था। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि डुप्लीकेट रेशियो बताइए कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डुप्लीकेट रेशियो को हम वर्गानुपात कहते हैं। और ये 2/3 का होल स्क्वायर, मतलब वर्ग की बात कर रहा है तो आपने क्या कर दिया? होल स्क्वायर कर दिया। वर्गमूल की बात कर रहा है यहाँ पर तो हमने क्या कर दिया? उस पर अंडर रूट लगा दिया। घनानुपात की बात कर रहा है, अगर आपसे घनानुपात की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? पावर 3 लगा देंगे। अगर आपसे घन मूलानुपात की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? करड़ी 3 लगा लेंगे इस पे, और इस तरीके से इनको करेंगे। अब इसके बाद सवाल देखेंगे। जैसे सवाल आपको ये दिया जाएगा A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5, तो A/B/C बराबर फाइंड। ये आपको करना है। ये कैसे करेंगे? तो आपको ये लिखना है कि A/B कितना है? 2 और 3 है, तो A के नीचे 2, B के नीचे 3 लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। फिर B/C दे रहा है 4/5, तो आपने कहा ये 4 और ये 5 लिख लिया जाए। अब आप देखेंगे कि जो पीछे लिखा है उसे पीछे हटा दो, 3 पीछे लिखा है इसको पीछे हटा दो, यहाँ 4 आगे लिखा है इसको आगे बढ़ा दो, यहाँ। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, जो कट रहा है तो काट दो, कोई ऐसा कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हमने कहा ये 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 8/12/15, ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन हो कि A/B बराबर 1/2, B/C बराबर 3/5, C/D बराबर 2/1, तो A/B/C/D क्या होगा? ये आपसे पूछा जाता है। तो आप इसे भी ऐसे ही करेंगे। A/B कितना है? 1/2, इसे 1/2 लिखेंगे। क्लियर? B/C कितना है? 3/5, तो इसे आप 3/5 लिखेंगे। C/D कितना है? 2/1, इसे 2/1 लिखेंगे। इस तरीके से लिख लिया। अब जो पीछे लिखा है इसी को आगे बढ़ा देंगे, 2, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे, 3 है तो आगे 3 लिखेंगे, फिर आगे 2 लिखेंगे और फिर आगे 2 लिखेंगे। अब कुछ कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है। इस पूरे कॉलम में आपको 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला। अब देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ लेकिन यहाँ नहीं, तो नहीं काट सकते, तो इसे कैंसिल नहीं करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसका जो रेशियो बनेगा वो 3:6:10:5, ये इसका रेशियो बनेगा। इस सवाल को कुछ लोग कैसे करेंगे, जैसे
के दिमाग में ये आएगा सर यहाँ पे कॉमन हमें मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, और यहाँ बी की वैल्यू 3 है और यहाँ बी की वैल्यू 4 है। इक्वल करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, ये तो इक्वल हो गया। अब 3 का हो रहा है तो 3 का यहाँ कर दें, 4 का हो रहा है तो 4 का यहाँ कर दें। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कुछ लोग कर सकते हैं। अब देखो जैसे ए रेशियो बी बराबर 2:1, बी रेशियो सी बराबर 4:5, सी रेशियो डी बराबर 3:1। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये क्या अगला क्वेश्चन ये है, पहले एक ही करो। इसमें क्या करना है, आपको पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। आपको क्या लिखना है, 2:1 लिख देना है, फिर आपको 4:5 लिख देना है, फिर आपको 3:1 लिख देना है। अब इसमें क्या करना है, पीछे 1 लिखा है, इसी 1 को आगे बढ़ा दो, यहाँ भी 1 लिख लो, यहाँ भी। ये 5 लिखा है, इस 5 को आगे बढ़ा दो, यहाँ 5 लिख लो। ये 4 लिखा हुआ है, इसे आगे बढ़ा दो। ये 3 है, इसको भी आगे बढ़ा लो, यहाँ लिख लो। अब आप ये देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो। 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे 8, 8 या 24, यहाँ 24 लिख देंगे, 4 या 12 यहाँ लिख देंगे, 5 या 15 यहाँ लिख देंगे, 5 एकम 5। इसका यही आंसर होगा, इसका यही आंसर होगा। इस तरीके से ऐसे सवाल लगाएंगे। आगे देखें, अगर हम ऐसे लिख दें ए रेशियो बी बराबर 2:3, सी रेशियो बी बराबर 3:5, डी रेशियो सी बराबर 2:1, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का क्या रेशियो होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये आपको लिखना है। अब आपको ये देखना है ए रेशियो बी कितना हो जाएगा भाई, 2:3 हो जाएगा। ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बी सी रेशियो बी दे रहा है, यानी सी को 3 कहा गया है, बी को 5 कहा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी को 5 लिखेंगे और सी को 3 लिखेंगे। इस तरीके से पलट के लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे सी को 1 है और डी को 2 कहा गया, तो सी को 1 लिखेंगे और डी को 2 लिखेंगे। इस तरीके से आपको करना होगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको आगे लिख देंगे, 3 आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे भी 3 बढ़ा देंगे, ये 3 पीछे दिया गया, इसी को अपनी लाइन में आगे बढ़ा देंगे। 5 है, इसको आगे बढ़ा लेंगे अपनी लाइन में, ये 5 1 है, इसको आगे बढ़ा लेंगे, इस 1 को यहाँ। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 3 कैंसिल हो रहा था, यहाँ भी है 3, इस रो में है 3 1 में, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो हम अब कैंसिल नहीं करेंगे, इस बात को याद रखेंगे। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। इसका आंसर ये है। इस तरीके से आपके समझ में आ रहा है कि अगर ये आगे पीछे दे रहा है तो हम इस तरीके से करेंगे। अब क्या करेंगे, आगे देखेंगे। सवाल ये है कि ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 4:5, डी रेशियो सी 5:7, तो ए रेशियो डी कितना
ए रेशियो डी कितना है, आपको ये बताना होगा कि ए और डी कितना। अब देखो कैसे कर सकते हैं, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। पहला मेथड तो हमारे पास ये रहा। हम इसको ये कर सकते हैं कि ये हम ऐसे लिखेंगे 2:3। अब क्या लिखेंगे, बी रेशियो सी है 4:5, तो ये 4 और 5 लिख लेंगे हम यहाँ पर। फिर आपके पास सी की वैल्यू, सी यहाँ 7 कह रहा है, डी को 5 लिखा जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सी को 7 लिखेंगे और डी को 5 लिख देंगे। आगे पलट के लिखा है, पलट के लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 3 को आगे बढ़ा दिया, यहाँ 3 को आगे बढ़ा दिया, इसी 3 को आगे बढ़ाया, 5 है 5 को आगे बढ़ा दिया, 4 है 4 को इधर आगे बढ़ा लेंगे, 7 को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, आपसे पूछ रहा है केवल ए रेशियो डी, ए और डी का रेशियो पूछ रहा है, बी और सी से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप क्या करेंगे भाई, इन दोनों का रेशियो देखेंगे हम, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे 8 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे 56 हो जाएगा। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे 15 हो जाएगा, और 15 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 हो जाएगा। इनका रेशियो जो आएगा वो आपका ये रेशियो आएगा। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक आपको ये पता है कि आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा जाए, कैसे कि अगर मैं लिखे a अपॉन बी, इसको लिखें हम इंटू वी अपॉन सी, इंटू इसको लिखें हम c अपॉन डी, मतलब पलट के ही लिख रहे हैं बराबर। ऐसे इसे लिखेंगे 2/3 इंटू 4/5 इंटू, इसे पलट के लिखेंगे, डी नीचे लिखना पड़ेगा 7/5। अब आपसे कहा कि इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, क्या आया, a अपॉन डी आ गया। यहाँ क्या बचेगा बताओ भाई, इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे ये कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, दिखाई दे रहा है 7, 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर देगा 8 7 56, 56 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 25 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 75 हो जाएगा, तब भी आपका रेशियो वही बन रहा है। इस तरीके से भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ऐसा होगा कि अगर मैं ऐसे लिख दें a रेशियो b बराबर 3:5, b रेशियो c बराबर 2:3, c रेशियो d बराबर 4:5 और d रेशियो e बराबर 2:3, तो a रेशियो d रेशियो e, ए रेशियो सी रेशियो ई, इसका रेशियो आपको बताना है, इसका रेशियो आपको बताना है। तो आपको क्या करना होगा, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो और ई रेशियो। डी के बाद नंबर ई का आएगा, ई रेशियो, ये कह रहा है। अब आप क्या करेंगे, जो भी रेशियो दे रहा है वो आप रेशियो ले लेंगे। कैसे, 3 5 दे रहा है, फिर बी और सी 2 और 3 रेशियो दे रहा है, 2 और 3 दे रहा है, फिर सी 4 और 5 रेशियो दे रहा है, फिर डी और ई आपको 2 रेशियो 3 दे रहा है। इस तरीके से रेशियो दिए जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, 5 को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ 5 को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ भी 5 को आगे बढ़ा देंगे। इसको क्या करेंगे, 3 को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ भी 3 को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ क्या करेंगे हम 5 को आगे बढ़ा देंगे। ऐसे इसे 2 को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ 4 बढ़ा देंगे, यहाँ भी 4 आगे लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, इसी 2 को लिखा जा रहा है आगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे। इस तरीके से इसको हम लिखेंगे और अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई किसका करना होगा, हमें ये देखना होगा ए सी ई। अब हम ए का करेंगे, बी को नहीं करेंगे, इसे खत्म, बी को नहीं करेंगे, इसे खत्म। ए रेशियो सी रेशियो ई को देखना है।
देखेंगे इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, तीनों में हो जाएगी, तो तीनों में कैंसिल हो जाए ऐसा कुछ मिल रहा है। 2 यहाँ है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, तो कुछ नहीं कैंसिल होगा, इसका मतलब सीधा मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो अब मल्टीप्लाई, अच्छा 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, देखो हो रहा है कैंसिल। 2 यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, ये 16 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 25, 25 दिया 75, ये आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 16:40:75। इस तरीके से इनके अनुपात को हम देखेंगे। अगला देखेंगे सवाल, अगर सवाल ऐसे दिया जाता है A/B बराबर 2/3, फिर आपसे कहा जाए B/C बराबर 4/5, फिर आपसे कहा जाए B/D बराबर 2/1, तो A/B/C/D ये क्या होगा। अब आपसे इस तरीके से सवाल कहा गया है। अब आप लिखने की कोशिश वैसे ही करेंगे, एक बार फिर से समझो, लिखने की कोशिश हम यही करेंगे A/B/C/D। अब आपको उलझन होगी, और उलझन कहाँ पर होगी ये समझना है। जैसे यहाँ लिखेंगे 2/3, ठीक है, फिर आप कहेंगे B/C, तो 4/5 यहाँ होगा, ये समझ में आ रहा है। फिर आपके पास होगा B/D। अब आप कहोगे सर B तो यहाँ है, 2 यहाँ लिखेंगे और D को हम 1 यहाँ लिखेंगे। अब समस्या कहाँ पर आएगी, समस्या ये आएगी कि हम पीछे इसे बढ़ा देंगे, यहाँ भी लिख देंगे, इसको भी पीछे बढ़ा देंगे, यहाँ भी लिख देंगे, और इसको भी पीछे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ा देंगे, 4 लिख देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे 2 लिख लेंगे। समस्या ये इस बात की आ रही है कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर होगा। समझ पा रहे हैं कि जो यहाँ पे आ रहा है वो कौन सा नंबर होगा। 1 का आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आगे 2 लगा है, 2 को पीछे नहीं हटा सकते क्योंकि अब इसे नंबर को आगे बढ़ाएं या इस नंबर को पीछे हटाएं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब ये मेथड यहाँ पर खत्म होता है। अब इस मेथड का यूज नहीं करना है जब ऐसी कंडीशन बनेगा। अब क्या करना है, हमें ये देखना है बी यहाँ भी है, इस रेशियो में भी बी मिल रहा है, इस रेशियो में भी मुझे बी मिल रहा है और इस रेशियो में भी मुझे बी मिल रहा है, यानी बी सभी में हमारा कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है, यानी बी की वैल्यू जो यहाँ पे है वो 3 है, बी की वैल्यू यहाँ पर जो मिल रही है वो 4 मिल रही है, और यहाँ पर जो बी मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। अब भाई 2, 4 और 3 का हमें एलसीएम लेना है, 2, 4, 3 का एलसीएम लेना है, तो 2 का, 3 का, 4 का और 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो यानी बी की वैल्यू क्लियर हो गई, हमारे पास 12 आ गई, बी की वैल्यू क्लियर हो गई कि 12 आ गई। अब इसे 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हमने यहाँ कर दिया। इसे 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया। इसे 12 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से 4 2 का 8 हो जाएगा। सी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी, और डी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यही सवाल का आंसर। आप लोग समझ पा रहे होंगे, सभी लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन ऐसे, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है A/B बराबर 2/5, A/C बराबर 3/2, A/D
डी बराबर 4:5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ भाई? अब हमें यहाँ पर लिख रहा है ए रेशियो बी, पढ़ने से ही पता लग रहा है कॉमन मिल रहा है। देखो ए रेशियो बी, ए रेशियो सी, ए रेशियो डी, यहाँ पे क्लियर है कि ए यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, ए यहाँ पे भी कॉमन मिल रहा है और ए यहाँ भी, ए ये कॉमन है, ए सभी में दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, 2 का 3 का और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम फिर से 12 आ रहा है, तो इसे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 बनाने के लिए। तो यहाँ भी करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा जो भी करेंगे। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे भाई 6 से मल्टीप्लाई? क्योंकि मुझे 12 बनाना है। क्यों बनाना है? 2 3 4। जब हमने 2 3 4 का एलसीएम लिया तो मुझे देखा मैंने कि कितना आया, 12 आया, और 2 को 12 बनाने के लिए 6 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों जगह करेंगे। अब आपने देखा यहाँ से कि ए की वैल्यू 12 मिल गई रेशियो, बी की वैल्यू 30 मिल गई, सी कितना मिला आपको, 8 मिला, डी आपको 15 मिला। ए बी सी डी का रेशियो आपका ए बन के तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। और अब आप ऐसे क्वेश्चन देखें कि जैसे ए रेशियो बी बराबर 2:3, सी रेशियो ए बराबर 4:5, ए रेशियो डी बराबर 3:2। तो ए रेशियो डी क्या होगा? तो ए रेशियो डी क्या होगा? यहाँ पे हमने आपसे ये पूछा ए और डी का रेशियो, सॉरी ए और डी का तो हमने दिया है। अगर मैं यहाँ पे ये पूछ लें, चलो पूरा ही पूछोगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये क्या होगा? इस तरीके से यहाँ पे हमने दे रखा था ये। अब बताओ क्या होगा? तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने ये देखा, तो जैसे लिखते हैं वैसे लिखते चलो, यही डायरेक्ट यहीं पे लिखे दे रहे हैं। देखो ए यहाँ कॉमन है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, यहाँ आगे है, यहाँ ए पीछे है, यहाँ भी ए आगे लिखा हुआ है, यानी 2 का 5 का और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 3 5 का जब एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। अब 30 बनाने के लिए यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगा? 15 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 15 से करेंगे। इसे 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे। इसे 30 बनाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ रहा है, तो यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे। अब ए की वैल्यू आपको पता चल रहा है 30 मिल रही है, बी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है 45 मिल रही है 45, सी की वैल्यू आपको यहाँ से क्लियर हो रही है 24 बन रही है। 4 का 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। यहाँ से डी की वैल्यू आपको मिल रही है 20 मिल रही है। ये इस सवाल का आंसर। इस तरीके से अगर मैं इस सवाल को ऐसे पूछ लें, ए रेशियो बी बराबर 2:3, सी रेशियो डी बराबर 3:5 और बी रेशियो सी बराबर 2:3, तो ए रेशियो सी, ए रेशियो सी क्या हो? हमने केवल इतना पूछा है ए और सी का रेशियो क्या होगा। अब आपको दिख रहा है कि हमें यहाँ पर कॉमन नहीं मिल रहा, ए भी है
बी सी है, यहाँ तो भी कॉमन है लेकिन यहाँ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो और डी रेशियो, ये लिख रहे थे। अब इसके रेशियो को लिखेंगे 2:3। फिर बी और सी पे जाएंगे तो बी और सी का रेशियो यहाँ मिल रहा है 2:3, फिर से 2 3 है। सी और डी को देखेंगे 3 5, कितना है 3:5। अब हमने ये देखा कि 3 को आप पीछे बढ़ा दिया, यहाँ भी यही 3 आएगा, ये 3 लिखा है अपनी लाइन में पीछे हटेगा, यहाँ 2 आगे बढ़ के आएगा, यहाँ आ जाएगा, ये 3 आगे बढ़ के आएगा, यहाँ आ जाएगा, ये भी 3 यहाँ। अब देखो कैंसिल क्या होगा। पहली बात तो ये मुझे ए और सी का चाहिए, किसका रेशियो चाहिए, ए और सी का रेशियो चाहिए, बी को हमें बिल्कुल हटा देना है और डी से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों में देखो कैंसिल क्या हो रहा है, हमें कैंसिल ये मिल रहा है, हमने कहा ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये आपका रेशियो बनेगा 4:9। कितना बनेगा भाई 4:9। इस तरीके से हम इन सवालों के आंसर देंगे। अब देखो आगे सवाल कैसे बनते हैं इसमें। अगर मुझे यही सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं, ए रेशियो बी बराबर 2/2/3 रेशियो 5/7 और V रेशियो सी बराबर 1/2 रेशियो 3/4, तो A रेशियो B रेशियो सी क्या होगा, ये बात कही जा रही है आपसे। अब आप क्या करेंगे भाई, A रेशियो B क्लियर करना है यहां से, या फिर आप ऐसे कर लो कि 3 का और 7 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर दो और 21 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर दो, तो ये 7 बार कैंसिल हो रहा है, ये 3 बार कैंसिल हो रहा है, तो ये 14 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। यहाँ भी आप क्या 2 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 4, तो 4 एलसीएम आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, ये 2 से कैंसिल कर दें 2 बार, ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो ये 2:4 बचेगा, सॉरी 2:3 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इस रेशियो को उठा के यहाँ पे लगा देना है, क्या लगा देंगे भाई 14:15, फिर 2:3 लगा देंगे। अब आप 15 को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लिखेंगे, अब आप 2 को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ लिखेंगे, इनका मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इस तरीके से इनके हम आंसर को दे पाएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन और लिखना है, जैसे वो ये कह रहा है A रेशियो B बराबर 3:4 और 2:3, ये कह रहे हैं। अच्छा, फिर आपसे ये कह रहा है V रेशियो जो C है वो 4/5 और 2:3, तो कह रहा है A रेशियो B रेशियो C ज्ञात करो, ये कह रहे हैं आपसे। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अब देखो हमें डायरेक्ट पता है, हम या तो काट लें या सीधा मल्टीप्लाई कर लें, तो हमें ये पता है हमें इन दोनों का A का जो रेशियो बनता है, A की वैल्यू ये बनती है, B की वैल्यू ये बनती है यहाँ पे, तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये कितना बनेगा, पहले वाले से कर रहे हैं तो ये 9 रेशियो और डायरेक्ट 8, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो फिर आपको पता है 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा, 4 से काट देंगे 3 बार, समझ पा रहे हैं, 3 से काट देंगे 4 बार, तब भी रेशियो यही बनेगा। या फिर हम डायरेक्ट फिर से यही बात कह रहा हूँ कि डायरेक्ट आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12:10 बनेगा। अब हम इस रेशियो को यहाँ लगा भी सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें तो फिर हमें
तब भी मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसका हमें ये करना है 9 और 8 लिखना है यहाँ पे। फिर b कितना है आपके पास 12 है और c कितना है 10। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू को आगे बढ़ा देंगे, 8 यहाँ लिख देंगे और 12 यहाँ लिख देंगे। अब कहोगे सर कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या कट रहा है आपके पास, देखो 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, ये कट रहा है। कहो सर अब कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है भाई, ये 27 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये सवाल का आंसर हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आगे के सवाल ऐसे बनेंगे जैसे हमने कहा आपसे, ये 2a होगा बराबर 5b होगा बराबर 6c होगा। तो आपसे पूछ लेगा a रेशियो b रेशियो c क्या है, इसको कैसे करेंगे ये बात आपको बतानी है। जब इसकी बात करेगा तो हम इनका एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, 2 का 5 का और 6, 2 का 5 का 6 का एलसीएम लेंगे तो ये 30 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे ये 50 बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे ये 6 बार जाएगा और 6 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये 5 जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि a रेशियो b रेशियो c यही आंसर होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि a की वैल्यू 15 रेशियो 6 रेशियो 5, यही इस सवाल का आंसर होगा। ऐसे ही अगर मैं और करूं तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे 3a बराबर होगा 4b के बराबर होगा 6c के बराबर होगा 8d के, तो आपसे डायरेक्ट a रेशियो b रेशियो c रेशियो d पूछ लिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन सभी का एलसीएम आपको ले लेना है। इन सभी का आपको एलसीएम ले लेना है 3 4 6 8। भाई 3 4 6 8 का एलसीएम क्या बनेगा, आपको पता है कि 3 4 6 8 का जो एलसीएम बनेगा वो कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जा रहा है, 6 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जा रहा है और 8 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जा रहा है। तो इसका जो रेशियो बनेगा वो यही रेशियो बनेगा। क्या रेशियो बनेगा, 8 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 3, इतना आएगा। अगर यहीं पे आपसे ऐसे पूछ लिया जाता कि नहीं a रेशियो केवल d बता, a रेशियो d क्या बनेगा, तो हम 8 रेशियो 3 बनेगा। क्या बनेगा, 8 रेशियो 3 बनेगा। नहीं यहीं पे ये पूछ लिया जाता कि a रेशियो c क्या बनेगा, b को हटा दिया जाता। तो आपको पता होना चाहिए a रेशियो c क्या बनेगा। a और c का जो रेशियो बन रहा है वो 8 रेशियो 4, यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा 2 रेशियो 1 बनेगा। अगर हम केवल इतना पूछते, अगर ये पूछा जाता तो इतना बनता और ये पूछा जाता तो आपका इतना बनता। ये है इसका। आगे देखेंगे सवालों को। अगर सवाल ऐसे आते हैं कि जैसे यदि x अपॉन वाई बराबर 2/3, तो हम इसके 2-3 सवाल लिख देंगे। हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर हमने कहा कि भाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। फिर हमने ये कहा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर।
ये कहा। फिर हमने ये कहा कि अगर मैं इसको लिखें 2x प्लस के 3y अपॉन 2x माइनस के 3y, अगर मैं इस तरीके से सवाल को लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए हम वैल्यू क्या लगा देंगे। आपको पता है, यहां से मैंने अभी आपको बताया था x की वैल्यू हम देखो वैल्यू नहीं कहेंगे इसको, x जो है y से कितना गुना है, गुना ही तो मतलब ये तुलना करता है हमेशा। क्या करता है भाई, अनुपात का मतलब ही हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि अनुपात का मतलब होता है तुलना करना किसी वस्तु की, ये इससे कितना अच्छा है कितना खराब है, हम उससे कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ बताता है इसका। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अब इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ लगा सकते हैं, x की जगह पे 2 लगा सकते हैं, y की जगह पे 3 लगा सकते हैं, लेकिन पावर सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पावर है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे लगाएंगे 2 लगा देंगे, x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये 4 प्लस 9 अपॉन 4 माइनस 9 13 अपॉन माइनस 5, ये भी लिखा जा सकता है और इसको माइनस के लिए भी लिखा जा सकता है। एक ही बात है, नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव होती है, माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगा दो। यहाँ क्या करेंगे, x की जगह 2 लगा देंगे प्लस y की जगह 3 लगा देंगे, x की जगह पे हम 2 लगाएंगे और y की जगह पे हम 3 लगा देंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 1। ये लिखें या फिर हम लिख दें 5 अपॉन माइनस 5 अपॉन 1, यहाँ पे लगा दें, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। ये सही नहीं है कि यहाँ पे पावर का इशू हो, मतलब पावर सेम होगी तभी हम सवाल कर सकते हैं, जब पावर सेम नहीं है तो हम सवाल को नहीं कर सकते। यहाँ भी देखो एक पावर है, यहाँ एक पावर है, यहाँ एक पावर है, यहाँ भी हमारी एक पावर है, हम लगा सकते हैं पावर सेम होनी चाहिए। 2 इंटू 2 कर सकते हैं प्लस 3 इंटू 3 कर सकते हैं, यहाँ भी 2 इंटू 2 कर सकते हैं माइनस 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये कितना बनेगा 4 प्लस 9 और 4 माइनस के 9, तो ये भी बनेगा हमारे पास 13 अपॉन माइनस के 5 लिखा जा सकता है इस तरीके से। अब आपके पास एक ऐसे सवाल एक और लिखा जाए जिससे आपका ये क्लियर हो जाए। एक मिनट, अभी सवाल देखें, ऐसे सवाल आपको और दिए जाए। ठीक है, जैसे लिखा है x रेशियो y बराबर यदि x रेशियो y बराबर 7 रेशियो 3 दे दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है तो आपसे ये पूछ रहा है 10x प्लस के 3y रेशियो 7x माइनस 10x माइनस के 3y, ये रेशियो आपसे पूछ रहा है। इसका क्या रेशियो बनेगा, इसका मतलब x की जगह पे हम 7 पुट कर सकते हैं, y की जगह पे हम 3 पुट कर सकते हैं। जैसे हमने 7 पुट किया तो ये 70 हो जाएगा प्लस के ये 9 हो जाएगा, यहाँ जैसे पुट किया 70 माइनस के 9 हो जाएगा, ये आपके पास 79 बनेगा और ये आपके पास बनेगा 1 और 6 1 बनेगा, ये इसका रेशियो बनेगा। अगर इसी तरीके से अब देखो ये सवाल दे रहा है, आप कहोगे सर इसमें तो नहीं हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे 7 रेशियो 3 दे रहा है तो आपसे पूछ रहा है x y प्लस के
आपको सवाल में कह रहा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सवाल आपसे कह रहा है कि इस सवाल को क्या, इसका क्या आंसर आएगा। तो आप देखो एक्स की जगह पे, अब कहोगे सर यहाँ कैरी 1 है, 1 नहीं है 2 है, 1 इसकी है 1 इसकी है, कितनी हो जाएगी 1 और 1 2 हो जाएगी, 1 और 1 2 पावर हो जाएगी, यहाँ 2 पावर है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसलिए काम करेगा। यहाँ पर क्या करेगा 7, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 21 हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर कह रहा है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा, यहाँ 7 का स्क्वायर करने को कह रहा है तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ये कितना बनेगा भाई, ये 30 बन जाएगा, और यहाँ पर आपका ये 40 बन जाएगा। कहने का मतलब ये 3:4 बनेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, 3:4 बनेगा। आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक आगे का